नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष मंगलवार व्रत महत्व और विधि की व्रत कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, जब सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी सब लोगों के उपकारत वरों की कल्पना की, तो उन सबसे अलग देवता भी निश्चित किए। इनमें उन सब समर्थ महादेव ने आलस्य और पाप से निर्मित के लिए पापों की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु मंगल नामक वर बनाया। मंगल बेविधियों का निवारण करते हैं, आलस्य और पाप को दूर करते हैं। यही नहीं, यही इनका फल है। देव पूजन की पद्धति से जो इनकी आराधना एवं पूजा करता है, उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग, अरहर से युक्त अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने से वह आरोग्य आदि फल का भागी होता है। साधारण मंगलवार का व्रत करने में एक ही समय गेहूं गुड़ का भोजन उत्तम कहा गया है। 21 हफ्ता तक मंगलवार का व्रत करने से उपासक मंगल की दोषों से निर्वित हो जाता है, और यदि उसे रक्त विकार है तो वह दूर होकर उसके शरीर में बल की वृद्धि होती है। उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और वह राज सम्मान का भी लाभ लेता है। मंगलवार के व्रती को उचित है कि वह लाल रंग के पुष्प देवता पर चढ़ाए और लाल ही वस्त्र धारण करे। मुख्यतः इस दिन हनुमान जी की पूजा करें। आइए जानते हैं मंगलवार की व्रत कथा। पूर्व काल की बात है कि एक ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मणी थी, जिसकी कोई भी संतान न थी। इस कारण वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें कोई पुत्र हो जाए। पुत्र की कामना करने वाला वह ब्राह्मण तो वन में रहकर हनुमान जी की आराधना किया करता था। उसके स्त्री घर में ही रहकर पुत्र के लिए हनुमान जी की पूजा करती थी और हर मंगलवार को व्रत करके हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात ही भोजन करती। परंतु एक दिन कोई ऐसा व्रत पड़ गया जिसमें ब्राह्मणी को भोजन नहीं बनाना था। इस कारण उसने ना भोजन बनाया और ना ही भोग लगाया, जिसके कारण वह कुछ भी खा पी नहीं सकी। उसने मन में यह प्रण लिया कि 6 दिन के बाद जब मंगलवार आएगा तब भोजन निश्चय करूंगी। वह 6 दिन तक लगातार व्रत कर गई। जब मंगलवार आया और जैसे ही वह कुछ करने को उठी, तभी मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय हनुमान जी ने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तेरी पूजा सफल हुई। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ और तुझे यह सुंदर बालक देता हूँ, जो हर समय तुम्हारी सेवा करेगा तथा जिसके कर्मों से तुझे सर्वदा यश मिलता रहेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने एक खूब सुंदर पुत्र उसे प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी पुत्र पाकर अति प्रसन्न हो गई, अपने काम में लग गई। ब्राह्मण भी वन से पूजा करके आए और उन्होंने बालक को देखकर ब्राह्मणी से उसके विषय में पूछा कि यह बालक कौन है तथा ये किसका पुत्र है। ब्राह्मणी ने कहा, यह अपना ही पुत्र है। ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुआ, स्त्री को उल्टा, पापनी इत्यादि कहकर लांछित करने लगा। ब्राह्मण को क्रोध करते देखकर समझाने लगी, परंतु वह नहीं समझा। उस बालक को अपने साथ वन में ले गया तथा धोखे से उसे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया और घर चला आया। पुत्र मंगल को स्वामी के साथ ना देखकर ब्राह्मणी पूछने लगी, मंगल कहाँ है? वह बोला, मैं क्या जानूं। परंतु माँ ने ज्यों ही मंगल कहकर आवाज दिया,
त्यों ही मंगल एक तरफ से हंसता हुआ चला आया। इस प्रकार ब्राह्मण ने कई बार मंगल को मारना चाहा, परंतु वह बालक तो हनुमान जी का था, अतः हमेशा ही बचता रहा और ब्राह्मणी के आवाज देने पर वह बालक तुरंत उपस्थित हो जाता, जिससे वह ब्राह्मण अत्यंत आश्चर्य में पड़ जाता था। किसी समय वह ब्राह्मण सो रहा था कि रात में उसे हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम अपनी स्त्री पर तथा बालक मंगल पर किसी प्रकार का संदेह मत करो, क्योंकि वह बालक मेरा है। तुम्हारी स्त्री मेरी बड़ी भक्त है। तुम्हारी स्त्री मेरी भक्ति बड़ी श्रद्धा से करती है, इसलिए मैंने उसे पुत्र दिया है। इसके पश्चात नींद खुलने पर उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से भला बुरा कहने के कारण क्षमा मांगी तथा पुत्र मंगल को बहुत सारा प्यार किया और प्रसन्नता से हनुमान जी का पूजन करने लगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनाता है या मंगलवार का व्रत करता है, उसके समस्त कष्ट हनुमान जी की कृपा से दूर होते हैं और मनोचित फल पाता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।